इश्क मुर्शद की लास्ट एपिसोड में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है, क्या होगा एग्जैक्टली ये ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। मे बी आपको नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट और उससे अगली लास्ट एपिसोड दिखा दी जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो 30 तक ही होता है। तो क्या होगा भैया आने वाली एपिसोड में, किस तरह से ये ड्रामा कंक्लूड होगा, क्या सीन दिखाया जा सकता है। टीजर भी था इसका बहुत ही कमाल का। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज किस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ईद सेल चल पड़ी है, यहां पर बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आप लोग भी फायदा उठाएं। विजिट करके बाय करके हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भाई सबसे पहले तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ये जो अंकल इतना असूल पसंद था, इसके सारे असूल फेक होते जा रहे हैं। आज ये डर भी रहा है, इसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए। जहां पर आप सिर्फ इंसाफ की बात करो, वहां पर फिर आपको हर तरह से अपनी पर्सनालिटी को रिजेक्ट रखना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, ये कल की लड़की के प्रेशर में आकर यहां पर इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज आपके सामने बैठी हुई है। भाई दाऊद बैठा हुआ है, उसका बेटा बैठा हुआ है। तुम्हें चाहिए था तुम सबके सामने कट्टा चट्टा खोल के रखते महरीन का कि किस तरीके से उसने उसको किडनैप किया और उसके बाद उसको ये धमकी दी कि उसकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। मतलब ड्रामों के अंदर कुछ इस तरह का थ्रिल भी ऐड करना चाहिए ना, ताकि आपको भी झटका लगे और आप लोग भी कहो कि ये चीज दैट्स व्हाट वी वांट। लेकिन हमेशा से दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर किसी को अगवा करके कुछ भी जबरदस्ती कहने को कहता है और वो सेम सिचुएशन पे कह भी देता है। और इस ड्रामे की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी, मोनोटोनस फीलिंग आ रही है। आपने बार बार किडनैपिंग वाला सीन दिखाया है, यहां पर भी आपने दिखा दिया कि जैसे बड़े आराम से उसको किडनैप करके और फिर यहां पर अपनी बात मनवाली। इट सीम्स लाइक कि जैसे आप ये बताना चाह रहे हो कि पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ यही एक रास्ता होता है और वो ये काम हर दूसरे के साथ करवाते हैं। और मुझे एक और बात की समझ नहीं आती कि यहां पर हमारा ये जो शामिर है, शामिर एंड फजल बख्श बोथ वर डिफरेंट पर्सनालिटीज। अब लेटेस्ट एपिसोड में ये हमारा शामिर फिर से फजल बख्श क्यों बना हुआ था? बिल्कुल उसी की तरह बोल रहा था, उसी की तरह यहां पर शरारतें कर रहा था, लतीफे झाड़ रहा था। आपको दिखाया गया कि उसके जितने भी सीन दिखाए गए हैं हमारी शिब्रा के साथ, देवर ऑल लाइक के जैसे फिर से फजल बख्श आ गया। आई थिंक एट दिस पॉइंट आपको दिखाना चाहिए कि शामिर एक्चुअली में कैसा है और वो किस तरह से बोलता है, या हाउ ही एक्चुअली टैकल्स शिब्रा। या तो फिर इसको फुल टाइम फजल बख्श बनते हुए ही दिखाओ कि हाँ भाई उसने ना अपनी वो पर्सनालिटी को बिल्कुल कहीं दफन कर दिया है, नाउ ही विल बी फजल बख्श फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो समझ में आता है। तो एक अजीब ही मिली जुली कंडीशन थी लेटेस्ट एपिसोड में। बहुत सारे सीन ऐसा लग रहा है देख के कि रिकैप्चर हुए हैं। आपको वो सीन दिखाया जाता है कि जहां पर पहले तो वो उसके घर के सामने खड़ा होता है इतनी देर। इस बात की समझ नहीं आती कि मतलब जहां पर आपको भी रिजेक्शन मिली हो, आपके पेरेंट्स आपको कैसे उसके घर के सामने छोड़कर जा सकते थे। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे बार बार ये जो फजल बख्श है या शामिर जो भी आप इसको समझ लो, आराम से मुंह उठा के आ जाता है शिब्रा के घर, बड़े आराम से उसके घर में आकर बैठकर उससे बातें करता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती, या लोग उसको अलाउ करते हैं, उसका बाप अलाउ करता है, उसकी माँ इस सब के बावजूद अलाउ कर रही है। तो दैट इज अगेन इनसेन। वो बड़े आराम से आकर दोबारा से फिर से शिब्रा को खींच कर लेकर जा रहा है कि चलो बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। तो भाई मेक श्योर दिस इज अ पाकिस्तानी ड्रामा और थोड़ा सा रियलिस्टिक मैनर में दिखाना चाहिए। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ आप कैसे दिखा सकते हो। बट नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेकंड लास्ट या फिर लास्ट एपिसोड में डेफिनेटली आपको हैप्पी एंड की तरफ ही दिखाया जाएगा। और उसका जो सबसे पहले आगाज होगा वो ये कि जो आपको नॉर्मली लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सीन, वो शायद आपको सेकंड लास्ट या फिर उससे एक आधी पीछे एपिसोड में ही दिखा दिया जाएगा। जो टीजर के अंदर बहुत अच्छे से चीज समझ में आती है, अगेन ये कोई ख्याल ना हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डायरेक्शन वही जा रही है कि आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो फजल बख्श है या शामिर है वो आएगा शिब्रा के सामने और उससे पूछेगा कि क्या वो अभी भी उससे मोहब्बत करती है, नहीं, क्योंकि वो तो उससे बहुत प्यार करता है। तो शिब्रा कहेगी कि हाँ वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बाप जो है वो शादी करवाना चाहता है बाय हुक एंड क्रुक, वो भी बहुत जल्दी में।
तो आपको दिखाया जाएगा कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर फजल बख्श उसको खींचेगा और कहेगा चलो मेरे साथ। पहले ये जाएंगे समंदर के किनारे और उसके बाद फिर आपको बड़ा फिल्मी अंदाज में दिखाया जाएगा कि वहाँ पर एक कश्ती बुक करके किसी दूर दराज एरिया में चले जाएंगे और वहाँ पर ऑलरेडी हमारे शामिर ने पहले से सारा अरेंजमेंट कर रखा होगा शादी का, और वो उसको ये कहेगा कि अगर वो उससे वाकई मोहब्बत करती है तो आज वो उसके साथ शादी करेगी। तो यहाँ पर शिब्रा कहेगी कि उसके बाबा या उसका वो जो रिश्ता है, तो शामिर कहेगा देखो इस मोमेंट में हमें एक दूसरे का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक बात रही बड़ों की, उनको हम समझा लेंगे, उनको बता देंगे, लेकिन अगर तुम आज ये काम नहीं करती तो डेफिनेटली अपने बड़ों के प्रेशर में आके तुम शादी कर लोगी। सो यू नीड टू फाइनलाइज कि तुमने मेरे साथ शादी करनी है या फिर उसी फराज के साथ। तो वो उसकी बात पे एग्री करेगी और यहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि दोनों शादी करके बड़े आराम से कुछ टाइम गुजार के वापस अपने अपने घर आ जाएंगे। और ड्रामे की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी जहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि शिब्रा का बाप है, जब वो उसको सुनाएगा कि अगले हफ्ते उसकी शादी हो रही है, तो वो अपने बाप को कहेगी कि अगले हफ्ते कैसे उसकी शादी हो सकती है जबकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो काफ़ी बड़ा झटका देगी। उसका बाप पूछेगा क्या मतलब? तो आगे से शिब्रा कह सकती है कि क्या आपने मुझे नहीं सिखाया कि अगर सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उसको ज़बरदस्ती हासिल कर लेना चाहिए? क्या आपने मुझे अपने दिल के ऊपर चलना नहीं सिखाया, राइट पे बात करना नहीं सिखाया? सो मुझे आपकी बातों में बहुत सारा तजाद नज़र आता है, आपकी हरकतों में, कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो इस पॉइंट पर वो उसको बता देगी कि उसने भाग कर शादी कर ली है और उसने कोई उसके साथ ऐसा रुखसती नहीं की, वो वापस अपने घर में आई है शादी करके। नाउ शी वांट कि वो अपने पेरेंट्स की रजामंदी से प्रॉपर उसकी तरफ जाए। तो बाप हो सकता है कि फिर इस पॉइंट पर क्लियर करे कि क्यों वो इतना रिलक्टेंट था और क्यों उसने शादी से इनकार किया। तो वो कहेगा कि उसको महरीन, जो उसकी होने वाली वाइफ है, एक्स होने वाली वाइफ, ये कोई नई टर्म निकली है, तो वो उसको धमका रही थी, वो उसको जान से मारने की बातें कर रही थी। तो शिब्रा ये कह सकती है कि देखो किसी रीज़न से मरना फिर भी मेक सेंस करता है। यहाँ पर अगर वो मुझे मार देगी तो उसकी इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो काम आप कर रहे हो वो मुझे भी बहुत बुरे तरीके से मारेगा और शामिर को भी, तो ये काम मत करें। तो बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में हो सकता है कि यहाँ पर जब आपको दिखाया जाए लास्ट एपिसोड में कि हमारा ये जो सुलेमान अंकल है जाएगा दाऊद के पास और उसको ये समझाने की कोशिश करेगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, तुम बस किसी भी तरीके से अपनी बेटी की शादी कराओ। हो सकता है इस पॉइंट पर भी उसको क्लियर ना करे, लेकिन वो ये ज़रूर कह कर जाए कि ठीक है मैं तो कहीं करवा देता हूँ, तो पहले अपने बेटे से पूछो क्या वो तलाक देने के लिए तैयार है। ये उसको झटका लगाएगा कि मतलब वो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सीन बनेगा। लास्ट एपिसोड में मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि शादी तो हो जाएगी। महरीन क्या कर सकती है कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ाएगी, लेकिन उसका किस्सा चूंकि पहले सबके सामने खुल के आ गया तो शामिर सबको प्रोटेक्ट करेगा, डेफिनेटली शिब्रा को भी और उसकी फैमिली को भी। तो ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। बड़े आराम से ड्रामे का अच्छा सा हैप्पी एंड हो जाएगा, कुछ मजीद आपको रोमांटिक से सीन दिखाकर। ड्रामा मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा कोई मार्जिन रखता नहीं है कि उसको ड्रैग किया जाए। लेटेस्ट एपिसोड में भी आपको बहुत ज़्यादा आपको ड्रैग करके सीन्स दिखाए गए हैं। कोई स्टोरी इतनी सच खास नहीं थी सवाए इसके कि हाँ भाई यहाँ पर दाऊद अंकल रिश्ता लेकर गए। बहुत सारे सीन्स कट हुए हुए थे और बड़े एक भिड़ंगे तरीके से प्रेजेंट किए गए। आई बिलीव कि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है और यहाँ पर अब बहुत जल्द आपको दिखा दिया जाएगा कि भैया फाइनली शिब्रा और जो शामिर हैं वो एक साथ हो चुके हैं। ऑल्दो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट ऐड किया जा सकता था, काफ़ी थ्रिल ऐड किया जा सकता था, काफ़ी टेंशन ऐड की जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से ये बार बार मिला रहे ना, जितना ईजी कर दी इन्होंने कि शिब्रा बड़े आराम से मिल लेती है शामिर से, उसकी बाप की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और शामिर भी मतलब जो दिल में चाहता है करता है। तो यहाँ पर वो थ्रिल ऐड नहीं हो सका जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जो कि भैया लेटेस्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।